ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में डबवाली के टॉप 10 में से बचे हुए 5 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं कि इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए। निर्मल बिश्नोई टॉप 10 तक आप पहुंचे हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, वार्षिक आय, राजनीतिक पद, इन सभी 10 मापदंडों के आधार पर 59 अंक अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए। लिंग के लिए 5, आयु में 9, शिक्षा में 7 अंक लिए हैं, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन में 7, लाइसेंस में 5 ही अंक, आपराधिक रिकॉर्ड में, पूर्व चुनाव के लिए केवल 3, राजनीतिक पद में 5, वार्षिक आय में 8 अंक लिए हैं। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 5, हल्के में निवास 5, वाहन 3, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड 5, पूर्व चुनाव 7, राजनीतिक पद 4, वार्षिक आय 5, 49 कुल अंक प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के। स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद, वार्षिक आय, इन मापदंडों पर इनको इन पैमानों पर अंक मिले हैं 49। रेणु भीम शर्मा महिला उम्मीदवार टॉप 10 तक आप पहुंची हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव और राजनीतिक पद, साथ ही वार्षिक आय 10 पैमानों पर 62 अंक। हालांकि अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन हल्के में निवास के लिए केवल 2 ही अंक इन्होंने लिया है। एक बार फिर से क्रमवार 10 मापदंडों पर 10 पैमानों पर इनके अंक आप देखिए। एकमात्र महिला उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया और टॉप 10 तक भी आप पहुंची हैं, 62 अंक। सतीश जग्गा लिंग 3, आयु, शिक्षा 7, हल्के में निवास 5, वाहन 8, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में 5, पूर्व चुनाव 3, राजनीतिक पद 7, वार्षिक आय 8, 58 कुल अंक सतीश जग्गा के। स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर है। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, राजनीतिक पद, माफ कीजिए, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद, वार्षिक आय, ये सभी अंक मिलाकर 58। सुखविंदर सिंह सुपर 10 तक ये भी आप पहुंचे हैं। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा के लिए 7 अंक, 5 अंक इन्होंने लिए हैं, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में, पूर्व चुनाव और राजनीतिक पद के लिए 3 अंक, वार्षिक आय में 5 अंक लेते हुए केवल 48 अंक। दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले अच्छा स्कोर हालांकि इन्होंने नहीं किया है, 48 ही अंक 10 मापदंडों के आधार पर। और अब वक्त हो चला है 11वें यानी छवि एवं साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो कि आधारित है उम्मीदवारों के हल्के डबवाली से आए फीडबैक पर, जिसके लिए 20 नंबर तय किए गए हैं। अनिल जी, आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर? और हमने कहा जो 11वां पैमाना है, जो 11वां मापदंड है छवि और साख जी, ये सबसे अहम मापदंड है। हमारे टोटल 100 अंक है 11 मापदंडों के जी, और अकेले इसी मापदंड के 20 अंक हैं। उसका रखने का कारण भी है। हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा शो है जी, शो का उद्देश्य ये है कि हम अच्छे और कर्मठ लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें, उनको आगे लेके आए, भले ही वो राजनीति में स्थापित है या नहीं है, पहले चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े हैं जी, लेकिन उनको काम करने का जज्बा उनके अंदर है, वो काम करना चाहते हैं, वो क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, वो मतदाताओं के बीच में रहकर उनके सुख दुख में साझेदार बनना चाहते हैं जी, जी, वो चाहते हैं कि मेरा हल्का, मेरा प्रदेश विकास के नए पथ पे आगे बढ़े, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो आगे नहीं आना चाहते। ईमानदारी उनके अंदर है जी, छलावा उनके अंदर नहीं है जी। ऐसे लोग जो अंदर बाहर से ट्रांसपेरेंट है, उनको आगे लेने की कोशिश हमारी है। ये जो 11वां पैमाना है, ये उसी पैमाने, उसी के लिए है, छवि और साख। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नेता की, किसी भी जनप्रतिनिधि की छवि और साख इस पर डिपेंड करती है कि उसके मतदाता, उस क्षेत्र का मतदाता, उस क्षेत्र के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग उसके ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, उसकी कथनी और कृति में, करनी में कितना अंतर पाते हैं जी। अगर वो कहता कुछ है, करता कुछ है, तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी संगत अच्छी नहीं है जी, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, उसका लेन देन अच्छा नहीं है, वो लोगों के दुख के साथ नहीं दुखी होता जी, वो वहाँ की जन समस्याओं के प्रति आवाज नहीं उठाता जी, उनके समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता जी, जनता के बीच में रह के भी जनता की बात नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, उसकी छवि और साख भी अच्छी नहीं होगी। यही वजह है कि जो फीडबैक हम लेते हैं जी किसी भी नेता के लिए, वो सबसे अहम हो जाता है। इसमें 20 अंक हम देते हैं। हमारी टीम, सर्वे टीम फील्ड में जाती है, एक सील बंद बक्सा होता है, सर्वे बॉक्स, और एक परपत्र, एक परफॉर्मर छपा हुआ है, वो जाकर एक व्यक्ति के बारे में
50 लोगों से सर्वे टीम पूछती है जी। उसके बारे में जानकारी लेती है कि इसकी छवि और साख कैसी है, जी अच्छी है, जी बहुत अच्छी है, सामान्य है, सामान्य से कम है, या लोग नहीं भी जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग नहीं जानते हैं। जी 50 लोगों से जानकारी लेती है और टॉप 20 उसमें से निकालकर उनकी औसत हम निकालते हैं। तब कहीं किसी व्यक्ति के, किसी प्रतिभागी के 11वें जो मापदंड है छवि और साख, उसके अंक बनते हैं। जी वाकई में। तो चलिए अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने मार्क्स मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर, जो हमारे पास सीलबंद लिफाफे में मौजूद हैं। लेकिन अनिल जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि ये पूरी प्रक्रिया दर्शकों को जरूर बताएं। भुवन, सर्वे टीम के क्षेत्र से आने के बाद जब वो सर्वे फॉर्म लेके आते हैं, एक प्रतिभागी के बारे में 50 लोगों से बात की जाती है जी। तो उनको सबको, अगर हम 10 प्रतिभागी हैं, 20 प्रतिभागी हैं, उन सबको चैनल पे लाइव जब शो के दौरान खोलना बड़ा मुश्किल है। वो संभव ही नहीं है कि पूरा वो काउंट हो सके। दूसरा, पूरी प्रक्रिया बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हमने एक अलग से काउंटिंग रूम हमारे पास है। हमने सर्वे टीम के अलावा एक गोपनीय टीम बनाई हुई है जो उस बक्से को खोलती है, उन फॉर्म्स को निकालती है जी और हर प्रतिभागी के नंबर को काउंट्स करती है कि किसको कितने अंक मिले। उन अंकों के आधार पे जो टॉप 20 है उसकी औसत निकाल के हम वो जोड़ते हैं कि एक प्रतिभागी ए को, बी को, सी को इतने अंक मिले हैं और उन अंकों को लिखकर एक लिफाफे में सील पैक करके आपको दे दिया जाता है, जो आप स्क्रीन के सामने जनता के सामने खोलते हैं कि किस व्यक्ति को कितने अंक मिले। जी। और ये लिफाफे हम तक आ पहुंचे हैं भुवन, तो क्यों ना इसे खोलना शुरू किया जाए। और अब ये भी जान लेते हैं कि टॉप 6 तक कौन कौन से उम्मीदवार आप पहुंचे हैं इस पैमाने, जो सबसे अहम पैमाना है, इसके अंक जुड़ने के बाद। डॉक्टर केवी सिंह का एनवलप सबसे पहले मेरे हाथ में, इनके अंक जानते हैं क्या पहुंचेंगे टॉप 6 तक। बहुत ही अच्छा स्कोर किया इन्होंने। डॉक्टर केवी सिंह 17 अंक अनामिका इन्होंने हासिल किए हैं छवि और साख के मापदंड पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है। और केवी सिंह को 17 अंक, यानी कि लोगों ने वहां पर इन्हें पसंद किया है, भरोसा दिखाया है इनमें। 17 अंक लिए हैं डॉक्टर केवी सिंह ने। और कुलदीप सिंह गडराना, हालांकि इनका स्कोर भी अच्छा ही है। अंक बताएं आप कुलदीप सिंह गडराना के। कुलदीप सिंह गडराना को 15 अंक छवि और साख में हासिल हुए, 2 अंक कम है केवी सिंह से, लेकिन अच्छा स्कोर उसको कहा जा सकता है छवि और साख के अंदर। जग्गा सिंह बराड़ 10 पैमानों के आधार पर इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। ये स्कोर भी इनका बहुत अच्छा है। जग्गा सिंह बराड़। जग्गा सिंह बराड़ डॉक्टर केवी सिंह को टक्कर यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। 17 अंक इन्हें भी हासिल हुए हैं छवि और साख के मापदंड पर। कुलदीप भांबू का हम ये लिफाफा खोल रहे हैं जी। जानते हैं कि टॉप 10 तक तो आप पहुंचे हैं, क्या पहुंचेंगे टॉप 6 तक? कुलदीप भांबू, इनको 11 अंक छवि और साख में अब तक का सबसे कम स्कोर है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से छवि और साख में सबसे कम स्कोर कुलदीप भांबू का 11 अंक इन्हें हासिल। सतीश जग्गा का स्कोर भी कुछ ऐसा ही। सतीश जग्गा जी को 11 अंक, ये भी कुलदीप भांबू के बराबर ही पहले जो लिफाफे खुले उनको टक्कर देते हुए ये दोनों उम्मीदवार कहीं नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। जी। निर्मल बिश्नोई के अंक जान लेते हैं। काफी कम स्कोर किया इन्होंने। निर्मल बिश्नोई 8 अंक इकाई में ही सिमट कर रह गए। इकाई में ही सिमट कर रह गए। लोगों ने भरोसा नहीं जताया है, इनको ज्यादा अंक नहीं दिए हैं छवि और साख को लेकर। प्रहलाद सिंह भारूहेड़ा औसत अंक इन्होंने लिए हैं, लेकिन कंपटीशन में ज्यादा टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रहलाद सिंह 12 अंक छवि और साख में इन्हें हासिल हुए हैं। रेणु भीम शर्मा एकमात्र महिला उम्मीदवार, नामांकन किया, टॉप 10 तक आई, क्या पहुंचेंगी टॉप 6 तक? इनके इन अंकों से पता चल जाएगा औसत स्कोर इन्होंने किया है। वाकई में एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं रेणु भीम शर्मा। 13 अंक छवि और साख में रेणु जी ने हासिल किए हैं। सुखविंदर सिंह, इनका स्कोर कार्ड देखते हैं। 11वें पैमाने के आधार पर सबसे न्यूनतम स्कोर, बिल्कुल ही विश्वास नहीं जताया लोगों ने इनके अंदर। वाकई में 4 अंक सुखविंदर सिंह, अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर उसको कहा जा सकता है। पीछे के कई एपिसोड्स में भी ऐसे अंक देखने को नहीं मिले हैं छवि और साख के पैमाने पर। दर्शन सिंह थिराज, न्यूनतम स्कोर इनका भी। दर्शन सिंह थिराज 4 अंक इन्हें भी हासिल हुए हैं।
11वां पैमाना छवि और साख का सबसे अहम पैमाना, जिसके लिए 20 अंक अलग से निर्धारित किए गए हैं। दो उम्मीदवार जहां 17 अंक ले रहे हैं, 15 और 13 अंक भी देखने को मिला हमें, वहां पर 4 अंक बेहद ही न्यूनतम स्कोर साफ स्पष्ट करता है कि लोगों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लोग आप में यकीन नहीं रखते हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छवि एवं साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है।